हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो नमूना लाए हैं उसमें हमने डायमेंशनल एम्ब्रॉयडरी यूज की है। इसमें हमने ये 3D अपने जो स्ट्रॉबेरी है वो बनाया है और फ्लावर भी उसी तरह से। देखिए आप, थोड़ा सा उभरा हुआ है सरफेस से ये बनाया है। अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये स्ट्रॉबेरीज कैसे बनी है। स्ट्रॉबेरी बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने रेज्ड चेन स्टिच का यूज किया है। रेज्ड चेन बनाने के लिए हमने सबसे पहले डबल धागा अपनी सुई में ले लिया है। आप इसके लिए डेमसी या 6 स्ट्रैंड का जो एंकर का धागा आता है या 3 प्लाई की ऊन कुछ भी यूज कर सकती है। सभी की जो मोटाई होती है वो बराबर आएगी। अब हमने क्या किया है, इसके एक टिप की तरफ से अपनी सुई निकाली है जहां पर ये स्ट्रॉबेरी का कोना है। फिर सुई निकाल दी है। एक सीधी लाइन यहाँ पर ऐसे बनाई है। फिर आगे थोड़ा सा निकाल दिया है अपना सुई इस तरह से। फिर इधर भी ऐसे ही किया है, थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए आगे से सुई निकाली है। फिर इधर भी इस तरह से हम एक सीधी सीधी लाइन से अपनी स्ट्रॉबेरी को भर रहे हैं। आप इस स्टिच की मदद से सिर्फ स्ट्रॉबेरी ही नहीं, अगर आप चाहें तो फ्लावर में भी ये स्टिच एज इट इज यूज कर सकती है। फ्लावर की जो पेटल्स होती है उसमें आप ये स्टिच यूज कर सकती है। ये देखिए इस तरह से कर रहे हैं। ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है हम इसके ऊपर भी लाइंस बना लेंगे, बाद में हम ग्रीन कलर का बनाएंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा जाल तैयार। इसके ऊपर अब इसी जाल के ऊपर या इसी नेट पे हम अपनी स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। सबसे पहले हमने सुई ऐसे करके ये यहाँ से निकाली हुई है। ये जाल यहाँ से कंप्लीट हुआ था। उसके बाद हमने ये जो नेक्स्ट उसके बाद वाली वो थी लाइन, इसके पास से अपनी सुई को ऐसे निकाल लिया है। फिर हमने क्या किया है, इस वाली ये जो हमारी स्ट्रेट स्टिच है इसके नीचे से अपनी सुई को निकाला है। आप ध्यान दीजिएगा ये धागा जो है ये राइट साइड में है और सुई हम लेफ्ट साइड में निकाल रहे हैं। ये निकाली। उसके बाद अब सुई को देखिएगा, धागा हमारा लेफ्ट साइड में है और सुई हमारी राइट साइड में है और नीचे की तरफ हम ऐसे निकाल रहे हैं। और ये वाला जो धागा है ये एक फंदे के तौर पे इस तरह से सुई के चारों ओर बन जाएगा। ये एक फंदा बन गया। फिर हमने क्या किया, फिर इस धागे के ये राइट हैंड साइड में धागा, सुई लेफ्ट में ऊपर की तरफ यूं, फिर धागे जो है वो लेफ्ट की तरफ और सुई हमारी राइट की तरफ नीचे को फंदे के बीच में। ये फिर इस तरह इसमें अगला भी ऐसे ही कर रहे हैं। इस तरह से हम लाइन बना रहे हैं। यहाँ पर फिर इस जगह पे हम अपनी सुई इंसर्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो धीरे धीरे साइज में घट रही है। तो हम यहाँ एक बार इंसर्ट कर देंगे और दोबारा फिर ऊपर से लाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये फिर हमने यहाँ से निकाला, फिर से इस जगह से अभी फिर यहाँ पर फिर ऊपर से जैसे इससे पहले किया था। यूं, फिर ऐसे
ये स्टिच रेज्ड चेन स्टिच कहलाती है। और ये सिंपल एक चेन के फॉर्म में बनती थी। हमें क्योंकि स्ट्रॉबेरी या फ्लावर में इसे यूज करना है तो हम इस ढंग से इसे यूज कर रहे हैं। ये वेरिएशन हम इसीलिए लाए हैं क्योंकि हमें अपना स्ट्रॉबेरी को पूरा कंप्लीट और जैसा उसका टेक्सचर होता है सरफेस का वो लाना था, तो उसके लिए हमने ये ऐसा कर लिया है। अब ये अगली लाइन में भी ऐसे ही कर देंगे। फिर इसकी अगली भी लाइन में कर देंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हमारी सीधी से मिल जाएगी, सीधी लाइन मिल जा रही है ये। फिर हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे अपनी सुई, फिर ऊपर से आएंगे और अगली लाइन शुरू करेंगे। और जब अगली लाइन शुरू करेंगे तो हम ये वाली जो हमारी स्ट्रेट स्टिच है इसको भी यूज कर लेंगे। ये हम ऊपर से आए, ऊपर से आते टाइम इस वाली ऊपर वाली स्टिच को भी यूज करेंगे। ये यहाँ से हमने सुई निकाली अपनी, देखिए यहाँ से ऊपर से निकाल लिया। अब जो सबसे टॉप वाला जो हमारा थ्रेड है या स्ट्रेट स्टिच है, हम उसमें भी सेम अपनी स्टिच को बनाएंगे। आपने देखा कि जैसे हमारा साइज चेंज हो मतलब एरिया चेंज हो रहा है लाइन का, या कहें कि लेंथ चेंज हो रही है, तो हम आगे की स्टिच को यूज करते जा रहे हैं। बनाना एक ही तरह से है इसे, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से आप देख रहे होंगे बन रही है ये, कोई कठिनाई कहीं आ ही नहीं रही है। इस तरह से आप इस स्टिच को बेडशीट में और मेनली कुशन कवर में तो ये बहुत ही सुंदर लगने वाली स्टिच है। आप कुशन कवर में बनाएं तो बहुत ही सुंदर दिखेगी, बेडशीट में बनाएं तब भी सुंदर दिखेगी। जनरली क्लॉथ्स वगैरह में ये थोड़ी, क्योंकि ये मोटे धागे से बना रहे हैं हम और उभरी हुई आएगी, तो वो थोड़ा सा, अगर आप विंटर के क्लॉथ्स में काट रहे हैं तब तो अच्छी लगेगी ये। फिर ये लास्ट वाले स्टिच में भी देखिए हमने ले लिया आपकी बार इस तरह से। अब यहाँ इंसर्ट कर देंगे और पूरा स्ट्रॉबेरी ऐसे ही धीरे धीरे हम कवर कर देंगे। जहां पर हमारा, जैसे यहाँ पर ये थ्रेड खत्म हो जाएगा, तो फिर हम अपनी सुई को यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरी स्ट्रॉबेरी ये ऐसे ही कंप्लीट करी जाएगी। ये देखिए स्ट्रॉबेरी इस तरह से हमने कंप्लीट कर दी है। ये आप कहीं पे भी स्ट्रॉबेरी बना रही हैं या फ्लावर बना रही हैं उसमें आप ऐसा कर देंगी। इसके अलावा ये जो हमने यहाँ पर ये बनाए हैं अपने स्टेम वगैरह, ये हमने स्टेम स्टिच से बनाए हैं। ये हमारी रोमानियन स्टिच से बनी है। अभी ये फ्लावर हम बताएंगे तो एक एक को डिस्क्राइब करते जाएंगे। अभी हम फिलहाल ये जो ग्रीन कलर का इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी के वो बनना है वो बता रहे। यहाँ से हमने अपनी सुई को ऐसे निकाल लिया और उसके बाद फिर यहाँ तिरछा ले जाते हुए इस तरह से स्ट्रेट स्टिच या सैटिन स्टिच की मदद से हम लोग ये बनाएंगे। ये फिर यहाँ सामने ऐसे ही बहुत टाइट नहीं करना है। ये फिर इधर लो,
लास्ट में एक बार यहाँ पर ऐसे छोटी सी दे देते हैं। ये इस तरह से हमने सारे में बनाई है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये फ्लावर कैसे बनेगा। ये फ्लावर मेनली हमने जो बनाया है वो जो जरदोजी या कहें क्या, मेनली जरदोजी की जो कढ़ाई होती है उसमें जैसे फ्लावर्स बनते हैं उस ढंग से, पर हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट या वेरिएशन लेकर आए हैं और फिर हमने ये फ्लावर बनाया। अभी हम आपको बताएंगे कि ये फ्लावर कैसे बनेगा और बीच में इसके क्या करना है हमें। ये फ्लावर बनाने के लिए, ये एक जो फ्लावर है ये किसी ने हमसे रिक्वेस्ट किया था ऐसा फ्लावर बनाने के लिए, इसलिए हम बना रहे हैं। हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो एक बाल पेन की खाली रिफिल, या तो उसी के ही ये जो बराबर का कोई क्रोशिया या कुछ भी ऐसा जो कि इतना पतला और ऐसा हो, इसकी मदद से हम ये फ्लावर का बीच का येलो वाला हिस्सा बनाने वाले हैं। कैसे बनाने हैं, हमने डबल धागा अपनी सुई में ले लिया है। उसके बाद लेफ्ट हैंड में इस पेन की रिफिल को पकड़ के राइट हैंड से इसके ऊपर 2 बार ट्विस्ट किया है। ये देखिए 2 बार हमने अपनी सुई पर ये ट्विस्ट किया। उसके बाद धीरे से रिफिल को हमने स्टैंडिंग पोजीशन में रखा। ये इस तरह से रिफिल हमारी स्टैंडिंग पोजीशन में आ गई, यानी ये वाला जो थ्रेड है ये क्रॉस करके नीचे की तरफ है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे अभी। फिर इसके बाद इसे थोड़ा और नीचे लेके गए और यहां से अपनी सुई, देखिए ये जो ये वाला पोर्शन है यहां पर अपनी सुई को हमने नीचे इंसर्ट कर दिया। ये फिर नीचे जाकर सुई को पुल कर लिया। जैसे ही हम ये हटाएंगे, ये देखिए, ये फिर से दिखाते हैं। हमने क्या किया, सुई को जहां से हमें बनाना है यहां से बनाना है, हमने यहां पे सुई को ऐसे निकाला बाहर। उसके बाद ये पेन को लेफ्ट हैंड में होल्ड करते हुए, ट्विस्टिंग पे ध्यान दीजिएगा, ट्विस्ट किया, यानी जो ये ओपन एंड है ये राइट तरफ रह रहा है। और उसके बाद इसे धीरे से यहाँ पर होल्ड करते हुए स्टैंडिंग पोजीशन में रख दिया रिफिल को। उसके बाद इसे थोड़ा जो स्टिच है उसे नीचे लेके गए और फिर यहाँ पर अपनी सुई को इस लूप के अंदर से ले जाते हुए यूं नीचे की तरफ इंसर्ट कर दिया और नीचे से जाकर ये खींच दिया। देखिए हमने नीचे से खींच लिया है और अपनी ये रिफिल को हटाया। ये एक गोल गोल सा स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा। इसी तरह फिर हम करेंगे एक बार, फिर हम आपको दिखाते हैं। यहां से हमने अपनी सुई ऐसे निकाला, ये रिफिल को ऐसे ट्विस्ट किया, स्टैंडिंग पोजीशन में लाए और जाकर ऐसे इंसर्ट सुई को कर दिया और नीचे से अपनी सुई को खींच लिया, ये रिफिल हटा लिया। फिर देखिए यहाँ से हमने अपनी सुई को निकाला, इसके ऊपर ट्विस्ट किया, स्टैंड किया और फिर यहाँ से अपने सुई को नीचे लेकर गए और नीचे से ऐसे खींच दिया। यूं इस तरह से लूप्स बन रहे हैं। इन्हीं लूप से हमने ये पूरी बीच वाला हिस्सा कवर करना है। ठीक है, इसके बाद ये लूप्स जब हो जाए उसके बाद हम ये हिस्सा बताते हैं। एक बात यहाँ हम बताना चाहेंगे, ये जो बीच वाला येलो स्टिच है, जब हम ये बनाना होता है तो हमें अपने फ्रेम को या तो बड़ा वाला जो अड्डा होता है उसमें अपने कपड़े को फंसा के रखना होता है, या तो फिर किसी सरफेस पे रख के हम बना सकते हैं। क्योंकि हाथ में लेके बनाने टाइम हम जब एक हाथ से हम अपनी रिफिल को होल्ड कर रहे थे, एक हाथ से सुई, तो वो नहीं हो सकता, इसलिए आपको कहीं रख कर इसे बनाना पड़ेगा। अब हम बताने जा रहे हैं कि ये बाहर का पर्पल कलर कैसे बना है। इसके लिए हमने 4 स्ट्रैंड्स के धागा ले लिया है और उसके बाद हम इसमें लॉन्ग फ्रेंच नॉट यूज कर रहे हैं। यहाँ से हमने बेस से निकाल लिया है इसे और उसके बाद एक बार ट्विस्ट करके जहां तक हमें चाहिए वहां पे अपनी सुई को इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट करने के बाद ऐसे खींच लेंगे।
इस तरह से ये लॉन्ग फ्रेंच नॉट हम बनाएंगे। यहाँ से अपनी धागे को हम होल्ड कर रहे हैं टाइटली और नीचे से ऐसे खींच रहे हैं। असल में धागा मोटा हो जाता है तो खींचते में थोड़ी सी वो होती है प्रॉब्लम, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर यहाँ पर से ऐसे, इस वाली स्टिच के लिए ज़रूरी नहीं है आप किसी बेस पर रख कर अपना बनाएं। ये बस हाथ के नीचे होल्ड कर लीजिए धागे को कस के और फिर बना दीजिए। इस तरह से जैसा भी डिज़ायर्ड जो भी शेप हो उसके हिसाब से देते जाते हम अपनी इसको शेप। इसमें बाहर की तरफ लगता है जैसे बीट्स पड़े हों हमारी स्टिच में। पूरा हम यहाँ ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। फ्लावर स्टिच का मतलब फ्लावर का ये आउटर पोर्शन भी कवर हो गया है। अब हम बीच वाला ये हिस्सा जो होल है इसके लिए हमने क्रीम कलर का धागा अपनी सुई में ले लिया है डबल करके, और यहाँ पर हम फ्रेंच नॉट्स बनाएंगे। ऐसे लेंगे, सिर्फ ऐसे और ऐसे। देखा जाए तो पूरा का पूरा फ्लावर जो है वो फ्रेंची नॉट का एक डेरिवेटिव सी है कि हमने बाहर लॉन्ग फ्रेंच नॉट्स बनाई हैं, अंदर ये जो ये वाला पोर्शन है इसमें हम पेन की मदद से लूज फ्रेंच नॉट्स बनाई हैं, और यहाँ पर बीचों बीच में जो हम बना रहे हैं ये फ्रेंच नॉट्स बना रहे हैं। पूरा फ्लावर में हमने मेनली फ्रेंच नॉट ही यूज़ की है, बस वेरिएशंस लाए हैं हम एक फ्रेंच नॉट में ही कि कैसे हम वेरी करके उसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं कोई फ्लावर को। ये देखिए बीच में हमने इस तरह से छोटे छोटे से फ्रेंच नॉट्स डाल रहे हैं। पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो इसी तरह से हम फ्रेंच नॉट की मदद से ही कवर करते हुए जाएंगे। ये अभी फिल नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा है। इस तरह से ये पूरा फ्रेंच नॉट के हिसाब से तैयार हो गया है। आपने देखा कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, 3D है, बट कितना बनाने में आसान है। अगर आपको फ्रेंच नॉट में थोड़ी सी दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये फ्लावर बन रहा है। ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ये पूरा मोटिव हमारा कंप्लीट हो गया है। ये अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही अगर आपको और वीडियो भी देखने हैं तो मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।